तो उत्तराखंड और यूपी में अगले 3 से 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ दिल्ली में भी हमने आपको बताया किस तरीके से झमाझम बारिश यहां पर होती हुई नजर आई। इस बीच हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। अनिकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, इसी के साथ विनायक गुप्ता हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एमपी ग्वालियर से। सबसे पहले अनिकेत आपके पास से आते हुए, अनिकेत मौसम विभाग की ओर से अगले 3 से 4 दिनों के लिए बारिश का ये अलर्ट है, क्या कुछ आगे कहना है मौसम विभाग का? फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है? निशु, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और राजधानी लखनऊ की, तो मौसम विभाग का ये अनुमान है कि ये जो मानसून है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। हालांकि अगर बात करें राजधानी लखनऊ की निशु, तो अभी छुटपुट बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से अटकलें लगाई जा रही है कि राजधानी लखनऊ में बारिश जरूर होगी, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में छुटपुट तरह से बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जनपद हैं, उन जनपदों में से चाहे पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो चाहे मेरठ हो, बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, मथुरा हो, या फिर पूर्वी यूपी की बात अगर करें तो गोरखपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, ये जो तराई वाले जो इलाके हैं, तो संभवतः कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तराई वाले जो इलाके हैं, जो नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, तो वहां पर उन इलाकों में कहने का जो बारिश का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि वहां जो बारिश है वो तेज गति में देखने को मिलेगी। वहीं अगर शहरी इलाकों की अगर बात करें निशु, तो जो मानसून विभाग का यह अनुमान है जो शहरी जो इलाके हैं वहां पर बारिश जरूर होगी, लेकिन जो बारिश है वो छुटपुट रूप में देखने को मिलेगी। और अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ को लेकर भी वही अनुमान लगाया गया कि जो बारिश है वो कहने कहीं मध्यम रूप में अपना जो असर है वो दिखाती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर बात करें निशु मानसून की, तो मानसून ने दस्तक जरूर दी है, लेकिन अगर बात करें गर्मी से राहत की, तो फिलहाल अभी पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो उमस भरी जो गर्मी है उससे लोगों को दो चार होना साफ तौर पर पड़ रहा है। अगर हम सुबह के समय से और शाम तक अगर वक्त देखें तो हवा जरूर चल रही है, लेकिन हवा में नरमी नहीं है और कहने की जो उमस है उससे लोग खासा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप सड़क पर हैं, तो आप देखेंगे कि आपको स्वेटिंग यानी कि पसीना आपको बराबर होता हुआ नजर आएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो जो उमस है उससे लोग फिलहाल निजात नहीं मिल पा रही है। अभी की अगर हम बात करें जो वर्तमान जो अभी जो मौसम बना हुआ है वो हवा जरूर चल रही है, लेकिन अभी अगर बारिश की संभावना की बात की जाए तो फिलहाल अभी आसमान की तरफ अगर देखें तो अभी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि अगर बात करें जो तापमान की, तो बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से निश्चित जो अधिकतम तापमान है वो 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है आज शाम तक। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें निशु, तो न्यूनतम तापमान राजधानी लखनऊ का 28 दशमलव कुछ के आसपास पहुंच सकता है। तो ये जो अनुमान है वो मौसम विभाग का है। हालांकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि मौसम विभाग का जो अनुमान आ रहा है उस अनुमान के इतर जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर निशु। ठीक है, हमारे साथ विनायक भी लगातार बने हुए नोएडा से। विनायक, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का नोएडा को लेकर? बादल गहराते हुए नजर आए थे और लगातार लोगों को गर्मी से यहाँ पर दो चार होना पड़ रहा है। बारिश होती है लेकिन उसके बाद उमस बढ़ जाती है, राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है। इस बार क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर बारिश हो रही थी और करीबन जो है 1.5 घंटे तक यहाँ पर बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है कई जगहों पर जल भराव की भी स्थिति देखने को मिली है। अगर वहीं मौसम विभाग की बात करी जाए तो आने वाले 2-3 दिनों में लगातार जो है बारिश के अलर्ट जो है वो जारी किया जा रखा गया है। वहीं अगर बात करी जाए तो इसको लेकर के आज सुबह जिस तरीके से बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें कमी आई हुई थी और लोगों को जो है उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली हुई थी। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रही थी और थोड़ी देर बारिश होने के बाद में बारिश रुक जाती थी, जिसके कारण जो है उमस भरी जो गर्मी होती थी वो बहुत तेजी से फैल रही थी, लोगों के पसीने छूट रहे थे और जो हवाएं हैं वो नहीं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उमस वाली गर्मी से। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं अभी कुछ देर के लिए लोगों के लिए राहत वाली सांस ले सकते हैं और जो गर्मी है वो तापमान में कमी आ रखी गई है। वहीं अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से 1.5 घंटे की जो बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि कई जगहों पर जो है जाम की स्थिति देखने को मिली है। अगर बात करी जाए तो सेक्टर 94 के पास में जो गोल चक्कर है वहां पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है। फिलहाल जो है जाम को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर सेक्टर 62 की बात करी जाए या अन्य जगहों की बात करी जाए तो वहां पर जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा है जिससे कि लोग अपने ऑफिस जाना पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे करके वहां से वाहन निकल रहे हैं, जिसके कारण वहां पे भी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण जो दावे करता है कि मानसून आने से पहले जो है हम पूरी तैयारियां कर लेंगे, किसी भी तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करी जाए आज जिस तरीके से 1.5 घंटे की बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण के जो कार्य हैं जो उन्होंने काम किए तो उसकी पोल खोलते हुए नजर सामने तस्वीरें देखी जा सकती है। उनके जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। करोड़ों रुपए जो है नोएडा के अंदर में खर्च किए जाते हैं मानसून से निपटने के लिए। जो नदी नाले और तालाब है उसकी साफ सफाई की व्यवस्थाएं करी जाती है, जो
टूटे फूटे सड़कें होती है उसकी मरम्मत करी जाती है, जिससे कि वहाँ पर जल भराव की स्थिति ना हो, लोगों को जाम का सामना ना करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज की तस्वीरें निकल के आई है, तो नोएडा प्राधिकरण के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वो किन जगहों पर खर्च किए जाते हैं। अगर जिस तरीके से 1.5 घंटे की बारिश से इतना जब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब पूरी तरीके से बारिश होएगी और मानसून आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी जाए तो और इसको जितना क्रिटिसाइज किया जाए, जितनी इसकी आलोचना की जाए, कम लगती है, क्योंकि ये पैसे जो खर्च किए जाते हैं वो केवल कागजी दिखते हैं, जमीन पर तो दिखते नहीं है। हमारे साथ तुषार गुप्ता भी देहरादून से जुड़ गए हैं। तुषार, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विकास गुप्ता आपके पास आते हुए। विकास, जहां पर आप खड़े हैं उसके पीछे भी हम देख सकते हैं कि जल भराव हो रखा है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है बारिश को लेकर? जी निशु, बिल्कुल बता दें कि मौसम विभाग का जो अनुसार अभी 3 से 4 दिन काफी अच्छी बारिश होने का आसार थे, लेकिन परसों जो तापमान गया, 2 दिन पहले जो तापमान ग्वालियर था वो था 9 तपा के पार कर गया, 34 डिग्री से ज्यादा तापमान था। तो लोगों को यहाँ बीमारी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कभी बारिश हो रही है, अब जैसा आज सुबह का ही मौसम की बात करें तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी देर पहले धूप भी खिली आई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ परेशानी का सामना पड़ रहा है। एकदम हुमस होती है, फिर थोड़ा बारिश में कई लोग भीग जाते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, उससे कई बीमारियां ही बढ़ती। जल भराव की बात करें, जल भराव के कारण यहाँ देखिए मेरे पीछे जो रोड है, यहाँ से हजारों वाहन निकलते हैं, स्कूली बच्चे की गाड़ी निकलती है, एम्बुलेंस निकलती है, मगर यहाँ का रोड का सर्विस रोड जो है बिल्कुल गड्ढे भरे हुए हैं। कई 1 से 2 फुट गड्ढे, गहरी गड्ढे हैं, कई एक्सीडेंट भी होते हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं। यहाँ केवल कागजी कार्रवाई में सामने आता है। कई यहाँ पे मौसम की वजह से जो भराव रहता है, जल भराव से डेंगू की बीमारियां भी सामने नजर आती हैं। तो यहाँ काफी स्वास्थ्य विभाग को भी लिए भी चिंताजनक है। जी निशु, बिल्कुल हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, जैसे कि हम देख सकते हैं। तुषार, आपके पास आते हुए छाता लेकर आप खड़े हुए हैं, यानी बारिश जो है वो शुरू हो गई है। उत्तराखंड को लेकर 3 से 4 दिन का मौसम विभाग का यह अलर्ट है, यानी अगले 3 से 4 दिनों में मानसून जो है वो और ज्यादा अलर्ट होता हुआ नजर आएगा, एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तापमान वहां पर बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल अगर बीते 3 दिन की बात की जाए तो मौसम इसी तरह का देखने को मिल रहा है। अधिकांश जो ज़िले हैं वहाँ पर बरसात देखने को मिल रही है। पूर्व में अगर बात की जाए तो कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत है, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद वहाँ पर अच्छी बरसात देखने को मिली, जिसमें जो तेराई वाले इलाके हैं वहाँ पर भी जो जलभराव की स्थिति है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिली। वहीं अगर मैं देहरादून की आज की बात करूँ तो यहाँ पर कल दिन से जो बरसात है वो देखने को मिल रही है। जैसा उत्तर प्रदेश और नोएडा में उमस से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, वो समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो अधिकांश जिलों में आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बागेश्वर और चमोली है जहाँ पर अधिकतम बारिश देखने को मिल सकती है। चमोली की बात की जाए तो यहाँ पर चारों धामों में से एक धाम स्थित है। ऐसे में 4 धाम यात्रियों को भी विशेष हिदायत दी गई है कि आप यात्रा करते वक्त मौसम का अनुकूल ही यात्रा करें। और साथ साथ अगर मैं बात करूं मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे में जो लोग हैं, नदियों का जो बहाव है वो बहुत तेज हो चुका है। नदियां अपने जलस्तर से अधिक बह रही है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है एसडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा कि लोगों को नदियों से दूर किया जाए। और ऐसे में जो कांवड़ियां वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आ रहे हैं। कुछ हुड़दंगियों द्वारा वहां पर कोशिश की जाती है कि नदी को पार किया जाए, गंगा नदी को पार किया जाए, लेकिन उसमें असफल होते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो जान माल का खतरा है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम टीमें वहां पर लगी हुई है, जल पुलिस भी वहां पर लगी हुई है हरिद्वार और ऋषिकेश में, ताकि जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। जो लोग थोड़ी हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचाया जा सके, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। निचले इलाकों में जो नदियां हैं वो अपने जलस्तर से आसपास जो रेड लाइन होती है उससे थोड़ा नीचे बह रही है। फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन फिलहाल ये लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा चेतावनी दी जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में जो गंगोत्री और यमुनोत्री राज्य मार्ग है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। माना जा रहा है कि शाम 3 बजे तक वो लैंडस्लाइड जो पत्थर है, जो मलबा सड़क पर आया है, उसे हटा दिया जाएगा। फिलहाल रास्ता बंद बताया जा रहा है। चारधाम की अगर अपडेट की बात करूं तो कई सड़कें अभी फिलहाल बंद है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो अधिकतम जो सड़कें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की है। ऐसे में कोशिश की जा रही है सबको रिस्टोर किया जाए और इसी के तहत जो बजट है उसमें भी उत्तराखंड का जिक्र किया गया है। उत्तराखंड में जो विशेष आपदा पैकेज है वो दिया जाएगा। तो ऐसे में हर साल उत्तराखंड में करोड़ रुपए का नुकसान होता है आपदा के तहत, जिसमें पहाड़ी
क्षेत्रों में क्लाउड ब्लस्ट होता है, जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं, साथ साथ जो पहाड़ हैं वो खिसकते हैं, भूस्खलन देखने को मिलता है, जिसके कारण जो सड़कें होती हैं वो खराब हो जाती है या फिर उसमें मलबा आ जाता है। और अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति है, और साथ साथ जो लोग हैं जो नदियों के किनारे रह रहे हैं उन्हें मूव करना होता है। ऐसे में उनके लिए जो आपदा पैकेज है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान जो सरकार को, राज्य सरकार को झेलना पड़ता है। इस बार राहत जरूर मिली है, लेकिन देखना होगा कि ये मानसून का जो सीजन है वो कितनी इस बार नुकसान। पिछली बार देखा था कि काफी जो सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की वो काफी टूटी थी, जिससे करोड़ रुपए का 1000 करोड़ रुपए जो आर्थिक पैकेज है वो सरकार ने दिया था, जिसके कारण जो सड़कें हैं उन्हें रिस्टोर किया जा सके। फिलहाल अभी बजट के तौर पर फिलहाल पता नहीं चला है कितनी रकम अभी उत्तराखंड को दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर मानसून अभी अगर बात की जाए तो भारी नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। छोटे मोटे राज्य मार्ग में नुकसान जरूर हुआ है, उसे रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। निचले इलाकों में शुरुआत के जुलाई के महीने में यह देखने को मिला कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी कुमाऊं के क्षेत्र में, जिसमें कितना वाइटल रोल ये प्ले करता है जो विशेष राहत पैकेज केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को दिया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।